आजकल के जनरेशन के यंगस्टर्स हैं या गर्ल्स हैं, वो ये सोचते हैं कि सिजेरियन शायद एक बहुत ही सेफ मोड ऑफ डिलीवरी है, बहुत ही इजी है और शॉर्टकट है टू हैव अ बेबी। कि सिजेरियन वेजाइनल डिलीवरी से ज़्यादा सेफ नहीं है। सिजेरियन सेक्शन में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन is many times more when we compare with the normal labor. Many a times there is one condition जिसको कहा जाता है cesarean scar pregnancy. सेकेंड टाइम जब पेशेंट कंसीव करता है, जो उसके यूट्रस में हमने कट लगा के स्टिचेस लगाए हैं, प्रेगनेंसी वहाँ जाके इम्प्लांट हो जाती है और वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो ये चीज़ें मैं तभी प्रिवेंट कर सकती हूँ अगर मैंने फर्स्ट टाइम सिजेरियन प्रिवेंट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा ये तो फिर पेशेंट की किस्मत ही डिसाइड करेगी, इसमें किसी के हाथ में कुछ भी नहीं। सेहतनामा में आज बात, क्या सिजेरियन डिलीवरी सेफ होती है? क्या अपनी इच्छा से आपको नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन चूज़ करनी चाहिए? डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं, उनसे इस पूरे टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। वो आपको बताएंगी कि अपनी चॉइस से आपको सिजेरियन डिलीवरी चूज़ करनी चाहिए या नहीं। बहुत बहुत स्वागत मैम। सिजेरियन क्या सेफ मोड है डिलीवरी के लिए? सवाल ही यही से, क्योंकि बहुत सारे आजकल सिजेरियन के केसेस सामने आ रहे हैं। कई बार तो ये भी कहते हैं कि डॉक्टर्स, जनरल लोग ये कहे सुने जाते हैं कि डॉक्टर तो पैसा बनाने के लिए सिजेरियन कर देते हैं। आप क्या कहते हो? राजेंद्र, आज ये मुद्दा आपने बहुत रेलेवेंट मुद्दा उठाया है आज के टाइम के हिसाब से, और एक ऑब्स्टेट्रिशियन होने के नाते मैं खुद चाहती हूँ कि हम अपनी ऑडियंस को इसके बारे में अवेयर करें कि जो आजकल के जनरेशन के यंगस्टर्स हैं या गर्ल्स हैं, वो ये सोचते हैं पीयर प्रेशर में या जो भी अपनी गूगल की मेडिकल नॉलेज वो गैदर करते हैं, उसके हिसाब से उनके मन में ये धारणा है कि सिजेरियन शायद एक बहुत ही सेफ मोड ऑफ डिलीवरी है, बहुत ही इजी है और शॉर्टकट है टू हैव अ बेबी, है ना। तो आई डिसअग्री विद दिस। दर्द भी नहीं होगा। हाँ, मतलब क्यों चूज़ कर रहे हैं सारे यंगस्टर्स, क्यों चूज़ कर रहे हैं, पहले तो हम इस पे बात करते हैं। उनको लगता है कि इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी रोल है ना। जो चाहता है कि प्लान डिलीवरी इस टाइम पे, इस मुहूर्त पे हो जाए। मैम जब कंसीव ही हो गया तो यंगस्टर्स आके कहते हैं मैम हम तो लाइफ में सब चीज़ प्लानिंग से चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि बच्चा भी हमारा प्लान से इतने बजे इतने डेट को होना चाहिए, तो नेचुरली दे चूज सिजेरियन एज अ मेथड ऑफ डिलीवरी। सेकेंड, उनको ये मिसकंसेप्शन है कि सिजेरियन में तो कोई पेन होती नहीं है, एनेस्थीसिया मिल जाता है, जब पेशेंट जागता है बेबी उसको मिल जाता है और उसमें उसको कोई एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती, तो लेबर पेन से बच जाते हैं। ऑन डिमांड सिजेरियन कराने का एक मेन रीजन इज द फियर ऑफ लेबर पेन। सो मेनी यंग गर्ल्स दे थिंक दैट दे आर टू डेलिकेट टू हैंडल द लेबर। वो ये सोचते हैं कि मैम मेरे मम्मा बहुत स्ट्रांग थे पर मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं लेबर ले सकूँ, तो मैं तो सिजेरियन करा के हैप्पी हूँ। देन वी कम टू देयर स्पाउसेस, हस्बैंड्स, क्योंकि नेचुरली हस्बैंड्स का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। हस्बैंड्स को ऐसा लगता है कि मैम ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा, 10-12 घंटे लेबर होएगी, उसके बाद पता नहीं बच्चा नॉर्मल होगा कि नहीं, आप उससे अच्छा सिजेरियन करो, हम घर से तैयार होके आएँ, 1 घंटे में सिजेरियन हो जाए और बेबी हमें मिल जाए। देन वन रीज़न इज़ एज यू सेड कि कहीं ना कहीं कभी कभी मेडिकल फ्रेटर्निटी की इंक्लिनेशन, नॉट इन बिगर हॉस्पिटल्स, क्योंकि हम जैसे ऑब्स्टेट्रिशियंस ने आजकल नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियंस के चार्जेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सेम रखे हैं, सिर्फ इसी धारणा को दूर करने के लिए कि भाई एज डॉक्टर्स हमें कोई गेन नहीं हो रहा है सिजेरियन करके या नॉर्मल डिलीवरी करके, रादर वी आर वेरी हैप्पी एंड पीपल लाइक मी। मतलब मैं ये मुद्दे पे इसीलिए रोशनी डालना चाहती हूँ कि यंगस्टर्स rather than choosing cesareans should go for normal labor, because normal delivery जो है वो natural way of childbirth है, cesarean is an unnatural way of childbirth. yes, cesarean is indicated जहाँ पे मदर की हेल्थ को या बेबी की हेल्थ को कोई भी रिस्क है, तो ना वो रिस्क पेरेंट्स लेंगे ना ही वो रिस्क कोई ट्रीटिंग डॉक्टर लेगा, बट बिना किसी वजह के अननेसेसरीली सिजेरियन को एज अ मोड ऑफ डिलीवरी चूज करना इज नॉट एट ऑल सेफ। अच्छा, बेसिक जिस सवाल से हमने इस एपिसोड की शुरुआत की थी, क्या सेफ है सिजेरियन से डिलीवरी कराना? देखो राजेंद्र, थैंकफुली विद नियरली 25 ईयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस, मतलब मेरे इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये कह सकती हूँ कि
आज के टाइम पे जो ऑपरेशन की टेक्निक है, जो एंटीबायोटिक या एसेप्सिस इन्फेक्शन कंट्रोल हम लोग यूज़ करते हैं, उससे सिजेरियन एक मेजर सर्जरी तो है लेकिन उतना अनसेफ नहीं है। बट बात सेफ्टी और अनसेफ्टी की आ रही है इन कंपैरिजन टू वेजाइनल बर्थ, कि जब हम वेजाइनल डिलीवरी की बात कर रहे हैं उस सिनेरियो में जहाँ पे कोई मेडिकल रीज़न नहीं है सिजेरियन कराने का, सिर्फ मैं अपने चॉइस से सिजेरियन करा रही हूँ, अगर हम वहाँ कंपैरिजन करेंगे एक लो रिस्क मदर का जिसमें बेबी हेल्दी है, मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो वेजाइनल डिलीवरी कर सकती है बट फिर भी वो सिजेरियन को चूज़ कर रही है, तो मैं ये कहूँगी कि सिजेरियन वेजाइनल डिलीवरी से ज़्यादा सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? उसका जवाब है कि सिजेरियन सेक्शन में रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज़ मैनी टाइम्स मोर व्हेन वी कंपेयर विद द नॉर्मल लेबर। सेकेंडली, मेरे जैसे डॉक्टर्स जो बहुत ज़्यादा सिजेरियन को डिस्करेज करना चाहते हैं, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, देखिए हम पहला सिजेरियन प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे पास एज ए मदर आए हो और मैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी करती हूँ तो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा चांस है कि अगली बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। पर आज अगर आप सिजेरियन चूज़ कर रहे हो तो मोर देन 80% चांस है कि अगली बार आपका सिजेरियन ही होगा। इस पे मैं एक एपिसोड आपके साथ ज़रूर करूंगी, क्योंकि ये टॉपिक भी मेरे जहन में था कि पहली अगर सिजेरियन हो तो क्या दूसरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो अब मेरा सवाल मुझे लगता है ये होना चाहिए कि सिजेरियन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, Exactly. ताकि लोगों को ये पता लगे कि बाय चॉइस अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, अपनी इच्छा से आप सिजेरियन को मत चूज करिए। यस, तो वो हम मैसेज देना चाहते हैं अपनी पब्लिक को। तो सिजेरियन के नुकसान क्या है, हम वहीं पे आ रहे थे कि अगर आपने फर्स्ट टाइम डिलीवरी सिजेरियन चूज़ करी तो नेक्स्ट टाइम आपका सिजेरियन होने की संभावना 80% है। सिजेरियन के टाइम पे जैसे हमने बोला ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस होने की पूरी प्रॉब्लम की स्कोप रहता है, इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है, जो बच्चा सिजेरियन मोड से डिलीवर होता है उसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आर मेनी टाइम्स मोर देन द बेबी जो कि नॉर्मल डिलीवरी के रूट से पैदा हो रहा है। मतलब बच्चे में सांस लेने की प्रॉब्लम एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। उसमें क्या होता है कि नवजात शिशु जब मदर की टमी से हम सिजेरियन रूट से डिलीवर करते हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं आ रहा। हर बच्चा जब माँ के वूम में रहता है तो एक वाटर बैग में होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसमें फ्लोट करता है। जब वो नॉर्मल लेबर के थ्रू डिलीवर होता है तो उसके लंग्स जो हैं उनमें से वो फ्लूइड स्क्वीज करके निकल जाता है क्योंकि वेजाइना का रास्ता इतना टाइट है। सो जब नेचुरल बर्थ होगा तो वो फ्लूइड क्लियर हो जाएगा, जबकि सिजेरियन में वो फ्लूइड टाइम लेगा क्लियर होने में क्योंकि बेबी तो सीधा बाहर आ गया, उसमें बेबी को कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी। सो इट इज़ नॉट अ नेचुरल वे ऑफ बर्थ। सो इन बेबीज़ में जो थोड़ा सा ट्रांजिएंट मीन्स थोड़ी देर के लिए, बट ब्रीदिंग इश्यूज जो आते हैं वो मोर हैं एज कम्पेयर टू वेजाइनल डिलीवरी। जब पैदा होते हैं नवजात बच्चे उस वक्त सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हाँ, आती कभी है। बेबीज फास्ट ब्रीथ करते हैं, उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये कंडीशन का कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर बिना कारण के हम सिजेरियन नहीं करा रहे हैं ना। हाँ। तो बेबीज़ के लिए भी वेजाइनल डिलीवरी उस तरह से इज़ अ बेटर वे ऑफ चाइल्ड बर्थ। थर्ड हमने बात कर रहे थे कि रिकवरी। आप देखिए कि नॉर्मल लेबर चाहे 2 या 4 घंटे के लिए बहुत ज़्यादा पेन होती है मदर को, वो भी आजकल हम पेनलेस लेबर देते हैं और आपने एक वीडियो भी करी है पेनलेस डिलीवरी के ऊपर। तो उसके बाद नेक्स्ट डे तो मदर इज अप एंड अबाउट, है ना। जो नॉर्मल रिकवरी का टाइम है वो उसको लगता है, पर उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उसको कोई खाने की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको अनड्यू पेन किलर्स नहीं लेने पड़ते क्योंकि सिजेरियन आफ्टर ऑल मेजर सर्जरी है। इतना बड़ा कट लगा है आपके टमी पे, उसको हील होने में टाइम लगेगा और हफ्ता 10 दिन आपको रेगुलर पेन किलर्स की सपोर्ट चाहिए होगी, वरना आपको अनड्यू पेन होगी। वेरेज नॉर्मल के बाद आप अगले दिन उठ के खड़े हो सकते हो, आप नहा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने बेबी को लुक आफ्टर कर सकते हो, आप अपने आप को लुक आफ्टर कर सकते हो। आपकी अपनी बॉडी पे जो नुकसान है वो कम होगा अगर आप नॉर्मल डिलीवरी होती है। हाँ। ठीक है, मजबूरी है तो करानी ही पड़ेगी सिजेरियन, बिल्कुल, बट फिर अगेन वही कि अपनी इच्छा से मत कराइए। हाँ, ऑन डिमांड मत करवाइए, है ना। ऑन डिमांड सिर्फ एक दर्द के डर से, एक पेन के डर से और एक शॉर्टकट सोच के सिजेरियन को मत चूज करिए, है ना। उसमें क्या हो रहा है कि अब आज के टाइम पे मेरी ओपीडी में जो पेशेंट्स अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास से आते हैं,
जो गूगल डॉक्टर्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं कि नॉर्मल के ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उनको लगता है कि क्यों हम ये पेन लेना, इतना लंबे प्रोसेस के थ्रू क्यों जाएं, बट वो ये नहीं रियलाइज़ कर रहे कि ये सर्जरी मेजर सर्जरी है। और एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाह रही थी कि फर्स्ट सिजेरियन के बाद जब, वो तो टेक्निकली ईजी है, बट जब सेकेंड सिजेरियन हम करते हैं आपकी बॉडी की हीलिंग कैसी होगी ये ना तो आपके हाथ में है ना डॉक्टर के हाथ में है। मैनी अ टाइम्स देर इज़ वन कंडीशन जिसको कहा जाता है सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी। सेकेंड टाइम जब पेशेंट कंसीव करता है, जो उसके यूट्रस में हमने कट लगा के स्टिचेस लगाए हैं, प्रेगनेंसी वहाँ जाके इम्प्लांट हो जाती है, और वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अब ये सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी मैं तभी प्रिवेंट कर पाऊंगी अगर मैं सिजेरियन प्रिवेंट करूंगी। उसके बाद प्रेगनेंसी कहाँ होगी सेकेंड टाइम, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। सो देखा ये चांसेस होते हैं, इसके चांसेस होते हैं। सो यही देखा जा रहा है। एक और कंडीशन है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, एक कंडीशन है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। अब ये क्या होता है कि जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होती है, जो बच्चे की ऑल नाल है, जिसको ऑल कहा जाता है, प्लेसेंटा जिससे बच्चे को सारा ब्लड फ्लो आता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी की स्कार पे हो जाती है तो ये ऑल भी वहीं पे इम्प्लांट हो जाती है। अगर किसी को प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा एक्रीटा है, अगेन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं टेक्निकली भी, और मदर की लाइफ को रिस्क हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं तभी प्रिवेंट कर सकती हूँ अगर मैंने फर्स्ट टाइम सिजेरियन प्रिवेंट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा ये तो फिर पेशेंट की किस्मत ही डिसाइड करेगी, इसमें किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक आज इस वीडियो के ज़रिए हम अपने प्रेग्नेंट मदर्स, एक्सपेक्टिंग मदर्स को ये एजुकेट करना चाहते हैं कि उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल वे में वेजाइनल डिलीवरी चूज़ करें। अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हाँ अगर कोई भी रिस्क मदर को है नॉर्मल लेबर से, या फिर बेबी को कोई रिस्क है, बेबी ब्रीच पोजीशन में है, बेबी ओवरवेट है, बेबी एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर है, या कोई भी फाइब्रॉइड है, कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है सिजेरियन करना ही है। वो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा। एग्जैक्टली आप मत डिसाइड करिए, आप मत फोर्स करिए डॉक्टर को आपका डिलीवरी आपने नॉर्मल करवानी है या सिजेरियन करानी है, वो आप मत डिसाइड करिए। एग्जैक्टली। और अभी और क्या प्रॉब्लम्स जाती हैं एक महिला के लिए जो सिजेरियन के बाद कॉम्प्लिकेशंस और क्या होती हैं? देखिए सिजेरियन के बाद वेट गेन होता है। अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि मैम सिजेरियन हुआ और हमारा वेट बढ़ गया। ओके, सिजेरियन की वजह से वेट नहीं बढ़ता, बट क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वो अपनी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उनको लगता है टांके अभी हील नहीं हुए, पेन तो होती है, और डाइट तो पूरी लेते हैं क्योंकि बेबी को ब्रेस्ट फीड करना होता है, उतना फिजिकली एक्टिव होते नहीं है तो वेट पुट ऑन कर लेते हैं। सो वो एक नुकसान है क्योंकि आप उतना फिजिकली एक्टिव नहीं हो पाते जल्दी। सिजेरियन के बाद एटलीस्ट 1.25 महीना लग जाता है कि आप अपनी नेचुरल जो एक्सरसाइजेज हैं उनको रिज्यूम करोगे। वेट नहीं उठा सकते आप, है ना, वो सारी लिमिटेशंस हैं। फिर अगर सिजेरियन में आपकी वुंड इन्फेक्शन हो गई, आपके टांकों में किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो गई, क्योंकि पोस्ट ऑप पीरियड में आपको फीवर हुआ या आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हुई जिसकी वजह से आपको वुंड इन्फेक्शन हो गई, तो आपकी सारी इमीडिएट पोस्टमार्टम खराब हुआ, आपके लिए कितना स्ट्रेसफुल हो गया, टांके कई बार खराब हो जाते हैं, उनकी हीलिंग में प्रॉब्लम आ जाती है ना। सो ये सारी, और अच्छा एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम कहते हैं हर्निया, कि आपका जो अगर वुंड ठीक से हील नहीं होगा तो उसमें कई बार सिजेरियन के साइड पे हर्नियाज बन जाते हैं, है ना। सो देयर आर मेनी थिंग्स जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम ये सिजेरियन को प्रिवेंट कर पाएँ। तो अब इस माइंडसेट को कैसे चेंज करें जो बड़ी अपनी इच्छा से ही नहीं जी सिजेरियन हमें तो कराना है, छुट्टी मिलेगी लेबर पेन से? राजेंद्र, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में लास्ट 5 years में मैं इस समस्या को कैसे हैंडल कर पाई हूँ, विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड बर्थ क्लासेस। हमारे साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ हम काम करते हैं, हमारे पास चाइल्ड बर्थ एजुकेटर्स हैं एंड वो योगा ट्रेनर्स भी हैं। सो लकीली हम एक बड़ी मोटिवेटेड टीम है। सो आई ऑलवेज इनकरेज, मैं अपने सारे पेशेंट्स को एनकरेज करती हूँ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर से जैसे ही आपका 4th month हो, आप चाइल्ड बर्थ क्लासेस ज्वाइन करिए। वो क्लासेस में उनको प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको एक्सरसाइज करवाई जाती है, और उनको वेजाइनल बर्थ के बारे में धीरे धीरे करके प्राइमिंग करी जाती है। उसका सबसे बेटर इफेक्ट है। फिर एंड पे जाके कोई सिजेरियन का नाम नहीं लेता क्योंकि वो इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। माइंड की प्रिपरेशन, बॉडी की प्रिपरेशन दोनों इतनी ब्यूटीफुल हुई होती है कि देन दे चूज द वेजाइनल बर्थ।
सो आई फील कि जो चाइल्ड बर्थ क्लासेस हैं और रेगुलर वे में एक्सरसाइज है ना, दैट गोज़ अ लॉन्ग वे। उससे एक तो इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार नहीं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैंने इतनी तैयारी करी है, मैं कर पाऊंगा। और दूसरा एक मैसेज मेरा फैमिली के लिए है, मदर इन लॉज, मदर्स, हस्बैंड्स, कि प्लीज़ आप पेशेंट को मत डराओ, उसको ये मत कहो कि नहीं नहीं नॉर्मल नहीं करना है, ये हो जाएगा। रादर आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए। अगर सारा फैमिली एटमॉस्फेयर भी पॉजिटिव सपोर्ट रहेगी तो पेशेंट्स जो हैं फिर वो करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। और खुद को कैसे तैयार कर सकते हैं आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उस पर हमने एक और चाइल्ड बर्थ एजुकेटर के साथ ही वीडियो नीरू बनाई मैम हुई के है, साथ करी हुई है नीरू हमने। मैम के साथ, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम।